तो शिव के पास क्या प्रॉपर्टी है? शिव है क्या? अरे वो अखूट सत्य ज्ञान का भंडार है, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड और गॉड इज वन। तो वो अकेला तो निराकार है, सृष्टि तो नहीं रची जा सकती। अकेला पुरुष सृष्टि रच सकता है क्या? तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है जहां प्रकृति का कार्य चलता है। उसमें जो परा प्रकृति, आत्म भाव वाली आत्मा आदम की, और अपरा प्रकृति देह भाव वाली पांच तत्वों का संघात रूपिणी वो भी है। दोनों का जब मेल हो जाए, कैसे? तब संपन्न बन जाती है। क्या? प्रकृति के दो रूप बताए ना, कौन कौन से? परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो आदम की आत्मा है परा प्रकृति और शरीर है पांच जड़ तत्वों का संघात अपरा प्रकृति। दोनों का मेल होता है तो प्रैक्टिकल में इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली पहली आत्मा, जो पार्टधारी के रूप में संसार में नई दुनिया हेवन में प्रत्यक्ष होती है, उसको कहते हैं महालक्ष्मी। इसलिए यादगार है कि जब दीपावली मनाते हैं, ज्ञान के दीपक जगते हैं, आत्मा रूपी दीपक जगते हैं, तो तब जगते हैं जब वो दोनों प्रकृति, आत्म भाव वाली प्रकृति और शरीर पांच तत्वों वाली जड़ प्रकृति, दोनों मिलकर के एक हो जाए। क्या? तो आदम जो तामसी मनुष्य सृष्टि का जगत पिता है, जगत माने 500 करोड़, वो ही जगत पिता संपूर्ण पुरुष बन जाता है, जिसे हिंदुओं में कहते हैं परम पद, विष्णु रूप। क्या? परम पद माने स्त्री और पुरुष, पुरुष रूप मूर्तिमान शंकर की आत्मा, जो कलयुग के अंत में जड़त्वमयी बन जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है, और वो आत्मा ही वास्तव में परा प्रकृति है। किसके लिए? शिव सुप्रीम सोल के लिए। और उसका शरीर जो है वो अपरा प्रकृति है। दोनों सुप्रीम सोल शिव परम पुरुष के संग के रंग में आकर, संबंध संपर्क संसर्ग में आकर 100% जब स्टेज ऐसी बनती है तो दोनों ही सत्य हो जाते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। आत्मा भी शिव समान सत्य और शरीर भी परम धाम के समान, ब्रह्मलोक के समान, जो सोल वर्ल्ड है उसके समान सत्य बन जाता है। तो एक ही शरीर है जिसमें इस मनुष्य सृष्टि का पार्ट बजाने वाली जन्म जन्मांतर की आत्मा भी है। कौन?
आदम जिसे कहा जाता है, मूर्तिमान शंकर जिसे कहा जाता है,